आज शेयर करने की जिम्मा उठाया है। हमारे साथ मौजूद हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ है एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं सीएनबीसी की तरफ से। थैंक यू दीपाली जी। आपको नमस्कार, गौरांग भाई, सुदीप भाई, सबको नमस्कार। और जैसे अभी गौरांग सर बता रहे थे कि आपका पैसा है, आपको सोच समझ के खुद रिसर्च करके निवेश करना चाहिए। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से। कई बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया वगैरह को देख करके लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बीमार होते हो तो क्या सोशल मीडिया से अपना इलाज कराते हो या डॉक्टर के पास जाते हो? तो उसी तरीके से आपको अपनी जैसे हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, वेल्थ के लिए भी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना चाहिए। सोशल मीडिया को अवॉइड करें, अपना एडवाइजर एक सही एडवाइजर चुनें। अच्छा राजेश जी, क्विकली राजेश जी, आपकी पहली पिक कौन सी रहेगी? दीपाली जी, पहली पिक के हिसाब से रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा। आज की डेट में अगर आप देखो तो हर कोई एआई के पीछे भाग रहा है, और पिछली एजीएम में अगर आप देखें तो मुकेश अंबानी जी ने सीधे-सीधे कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द कामधेनु ऑफ द मॉडर्न एरा। और इस वजह से रिलायंस अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रही है एक डीप टेक कंपनी में। रिलायंस इंटेलिजेंस करके उन्होंने एक नई सब्सिडियरी लॉन्च करी है इस सॉल्यूशन के लिए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया गया है गूगल और मेटा के साथ। इसके अलावा जो पुराने बिज़नेस हैं जैसे कि टेलीकॉम में अगर आप देखेंगे तो अब वो सब्सक्राइबर नंबर के पीछे ना भाग करके वैल्यू के पीछे भाग रहे हैं, वॉल्यूम के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जिसमें उनकी एबिटा ग्रोथ होगी, आरपूस बढ़ रहे हैं, वहाँ से भी अच्छे नंबर आने की संभावनाएँ हैं। एफएमसीजी में अगर देखेंगे तो 1 मिलियन आउटलेट्स बना चुके हैं, और जिस तरीके की सेल पहले साल में ही एफएमसीजी की आई, काबिल-ए-तारीफ़ है। न्यू एनर्जी की बात की जाए तो बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, सैंड टू सोलर मॉड्यूल्स में जा रहे हैं, बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशन बड़ा बना रहे हैं, और राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी देने के लिए जो बैटरी वगैरह लगेगी उसका वो प्लांट लगा रहे हैं। 19,000 के ऊपर रिटेल स्टोर्स हैं। सारी चीजें ऐसी है जो मुझे लगता है कि बहुत उम्दा एक भविष्य की ओर इशारा कर रही है। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में 26 में अ, उन्होंने कह रखा है कि जियो का आईपीओ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉर्पोरेट एक्शन होंगे तो वो तो अलग से एक तड़का होगा। अदरवाइज भी मैं समझता हूँ कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपको 15% के आसपास के रिटर्न इसमें बैठ सकते हैं। ओके, तो रिलायंस है पसंद। राजेश जी की तरफ से डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे। सीएनबीसी आवाज यानी नेटवर्क 18 इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के। दूसरा स्टॉक हमारी कैपिटल मार्केट थीम से रहेगा दीपाली जी। बीएसई के साथ जाना चाहूंगा। बहुत होए हल्ला मचा और स्टॉक 3,000 से लुढ़कता हुआ 2,000 के लेवल्स तक आ गया, और अब शायद 2300 साढ़े 2300 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ जो भी नेगेटिव्स थे ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। और नेगेटिव्स की बात तो ऐसी है कि अगर आप पिछले 4 महीने के ऑप्शंस का डेटा देखो तो बीएसई के ऑप्शंस वॉल्यूम में लगातार हर महीना बढ़त हुई है। पहली तिमाही के नंबर देखेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आए थे। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, इक्विटी, कैश और डेरिवेटिव्स दोनों में बढ़ा था। मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। बॉटम लाइन में 104% की बढ़त थी। उस क्वार्टर में 600 एसएमई लिस्टिंग की माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया था। और आईपीओ की पाइपलाइन जिस तरीके से बनी हुई है, पिछले 2 हफ्ते में हमने देखे हैं कितने बड़े-बड़े शानदार आईपीओ आए, और आने वाले 6 महीने में जो सेकंड हाफ में उसमें भी बहुत बड़ी लिस्टिंग आईपीओ के पाइपलाइन है। तो उससे लगता है कि लिस्टिंग फीस और ये सब के कारण से इनका ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा। म्यूचुअल फंड में जो बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड है, वो अपने आप में इनका मार्केट लीडर कहा जा सकता है। पिछले साल करीब-करीब 85% का मार्केट शेयर था। और जिस तरीके के से इन्फ्लोज म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह में बने हुए हैं, उनका फायदा तो है। सीडीएसएल में 15% की इनकी होल्डिंग है, जिसकी 5800 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन आ रही है। आईएनएक्स गिफ्ट सिटी का, और कैश है कंपनी में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रह सकता है खबरों की वजह से, बट अपनी जब दिवाली से दिवाली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे खरीदारी करें। 15 से 20% की बढ़त इसमें 1 साल में बिल्कुल हो सकती है। ओके, तो बीएससी है राजेश जी की तरफ से रिलायंस के बाद दूसरी पिक, जहां पर 2750 के लक्ष्य के लिए अगली दिवाली तक खरीदारी की सलाह दी जा रही है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ। दीपाली जी, हमने बहुत कुछ चर्चा कर ली हम तीनों ने मिलके, बट रेलवे को तो छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए रेलवे के क्षेत्र से आरबीएनएल के साथ जाना चाहूंगा।
एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है भारत की ग्रोथ स्टोरी पे कहा जाए तो, जिसमें ये रेलवे के लिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर वो चाहे ट्रैक डबलिंग का हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, ब्रिजेस का हो, मेट्रो और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स में भी हैं, चेन्नई कोलकाता सूरत में मेट्रो, वंदे भारत वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल वेंचर जैसे ओजेसी में भी है, और ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि अपने आप में मैसिव कही जा सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बेट है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम ना मिले, लेकिन साल भर इस दिवाली से अगले दिवाली तक मैं ये अनुमान मान के चलता हूँ कि 15 से 18% की बढ़त इसमें बिल्कुल हो सकती है। ओके, तो आरवीएनएल राजेश जी की तरफ से तीसरी रिकमेंडेशन रहेगी। तो हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स ने बेहतरीन 9 इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको बताए हैं, जहां इस दिवाली निवेश करके अगली दिवाली तक आप अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपने कोई भी स्टॉक मिस किया है तो एक रिकैप क्विकली आपके लिए लेकर आते हैं, नोट कर लीजिए अगर आपने कोई भी स्टॉक मिस किया है। पहले राजेश जी की पिक्स आपको बताते हैं। पहला पसंद उनकी रिलायंस है, बीएससी और आरवीएनएल 3 स्टॉक्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं। अगली दिवाली तक इन स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। शुक्रिया सुदीप जी, गौरांग जी और राजेश जी आने के लिए शो में और अपने स्टॉक आइडियाज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे व्यूअर्स को भी हैप्पी दिवाली। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।